तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसी एकता। ॐ नमो अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। रवि शशि भूमि सुतो अहिंसा जिनेश्वर पवित्र यहोवा विवेक भाल परमात्मा बुद्धेश्वर सत्कर्म बचन और मस्त सेवा प्रभु पिता वायु निर्व्योम है अल्लाह के स्मिता। यम नियम योग तप यखंड हो बाहे गुरु निष्काम कर्मताओ कन्फ्यूशियस जगत गुरु कन्फ्यूशियस जगत गुरु। माँ वैभव पाई जैसी एकता। मित्रों, आज हम विश्व शांति की चतुरंगड़ी के संबंध में कुछ आपसे निवेदन करेंगे। विश्व शांति चतुरंगड़ी की जरूरत क्यों पड़ी, इसके संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे। आशा है आप सब इस नए विधान को, नई सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे, सुनेंगे और हृदयंगम भी करेंगे और 2 कदम चलकर साथ देंगे। सारा विश्व इस 21वीं सदी में अणु आयुध धन पद की आपाधापी में अशांत और बेचैन है। विश्व में यदि शांति लाना है तो किसी मत मतांतर या संगठन का सदस्य बनने मात्र से संभव नहीं है। प्रति व्यक्ति को अपने भावनात्मक स्तर पर खुद को खुद से बिना किसी के अनुगामी बने सुबोध करना होगा। जैसे किसी राज्य पर विजय पाने के लिए 4 प्रकार की चतुरंगड़ी सेना जब प्रयास करती है तब विजय फतह होती है। वह चतुरंगड़ी पैदल, रथकर, अश्वरथ और गजरथ मिलाकर विजय प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार संसार के अशांति, बेचैनी, कलह, घृणा, नफरत, वैमनस्यता, शत्रुता से यदि विजय फतह करना है तो विश्व शांति की चतुरंगणी की अब आवश्यकता आ गई है। मनुष्य की 4 अवस्था, 4 दिशाएं, 4 चतुष्टय, 4 प्रकार की सेना
4 आश्रम जैसे अब 4 आध्यात्मिक वैज्ञानिक स्तर के चतुरंगिणी की जरूरत आन पड़ी है, जो अपने तप, त्याग, सेवा और आचरण से संसार को दिशा देंगे। आप सबसे आग्रह है कि इस विश्व शांति की चतुरंगिणी में प्रवेश लेकर सबसे पहले अपने जीवन को धन्य करें। इसके बाद समाज को, विश्व को भी धन्य करते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करें। कर्म से ज्ञान प्राप्त होता है, बिना कर्म के ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान से ध्यान होता है, बिना ध्यान से ज्ञान भी नहीं हो सकता। मित्रों, ऐसा दैवी स्वर्णिम अवसर कभी कभार 2-4 हजार वर्षों में एक बार आता है, जैसे वेद काल, शिव काल, राम काल, कृष्ण काल, बुद्ध काल, ईसा, मूसा, मोहम्मद काल रहा, उसी तरह का यह अवसर आया है। मित्रों, पछतावे का मौका न दें, शामिल होकर अवसर का लाभ उठाएं और इतिहास में अपना नाम रोशन करें। नवीन इतिहास में विश्व शांति की चतुरंगिणी के रूप में जननायक, संत, सिपाही, मित्र, परिवारजक और रणवाकुर कहलाएंगे। आशा है आप भी इन विश्व शांति की चतुरंगिणी में अवश्य शामिल होंगे। मित्रों, जननायक वह होगा जो बचपन से 30 वर्ष के बीच मित्र मंडलों में सेवा देंगे, अध्यात्म समझने, सीखने का प्रयास करेंगे, अपने करियर को ध्यान में रखते हुए स्वाध्याय, सत्संग और साधना में नित रत रहेंगे और सभी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी 17 मित्र समितियों का गठन कर निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करेंगे। वे जननायक कहलाएंगे। जननायक, सह जननायक, निधिपाल, कार्यपालक, अमात्य, लोकनायक, सह कार्यपालक, लोक प्रहरी, प्रभारी जैसे पद के कर्तव्य होंगे। मित्र समिति में लोकनायक और लोक सेवक होंगे। ये रही जननायक की छोटी सी आचार्य संहिता। अब मित्रों, संत सिपाही हुआ होगा जो जननायकों में से पुरस्कृत होंगे, जो गृहस्थी से अधिक समय निकालकर आश्रमी गतिविधियों, मंची कार्यक्रमों, संस्थागत सेवा कार्यों में सेवा देंगे, गृहस्थ संन्यास की नव परंपरा का पालन करेंगे, साधना, स्वाध्याय, सेवा में रुचि रखेंगे, सत्य की शोध में रुचि लेंगे और अपने अवगुणों, कुविचारों, दुर्भावनाओं को हटाएंगे, वे संत सिपाही कहलाएंगे। समाज सेवा में समयदान, श्रमदान, प्रतिभादान, अंशदान सामर्थ्य अनुसार देते रहेंगे। एक प्रकार से संत सिपाही आध्यात्मिक सिपाही होंगे, जो खुद को बदलकर सुबोध करेंगे। शिव, राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद पहले संत थे, बाद में ये सिपाही थे। इसी तरह से आपको संत और सिपाही
बनना है। बने हम अब ऐसा इंसान कि देखे कण कण में भगवान। बने हम अब ऐसा इंसान कि देखे कण कण में भगवान। मित्रों, यह तीसरा मित्र परिव्राजक होगा जो इन्हीं संत सिपाहियों में से प्रखर प्रतिभाएं निखर कर आएंगी, जो अपने आप से अर्थात अपनी आत्मा से मित्रता करेगा। वही सारे जगत को अपना मित्र मान सकता है। अपने लेखन, वाणी से, मंची कार्यक्रमों के द्वारा जन जागरण करेंगे। इसके लिए धरती के कोने कोने में परिव्रज्या करके ज्ञानदान हित चलते रहेंगे। वे मित्र परिव्राजक कहलाएंगे। जो अपनी आत्मा में मित्रता का गुण विकसित कर लेगा, वह संपूर्ण विश्व को अपना मित्र बना सकता है। मित्र परिव्राजक का तात्पर्य होता है स्वयं से मित्रता। ऐसी मनोदशा में शत्रुता नहीं होती, बुराई, कमियां, आलोचना नहीं होती। सब जगह उन्हें अच्छाई ही नजर आती है। जो सतत चलता रहेगा, परिव्रज्या करता रहेगा, वह परिव्राजक होगा। लाल पीला कपड़ा पहनाकर, जटाजूट बढ़ाकर, तन पर चिन्ह प्रतीक लादकर त्यागी वैरागी सन्यासी नहीं बना जा सकता। ये तो एक आडंबर मात्र है। धर्म की रक्षा व धर्म का विस्तार सूरवीर करते आए हैं। 45 वर्ष की आयु तक जो कार्य करेंगे, वे मित्र परिव्राजक कहलाएंगे। मित्रों, अब इन्हीं में से छन कर परिष्कृत होकर रणवाकुर बनेंगे। रणवाकुर वह होगा जो इन्हीं मित्र परिव्राजकों में से परिष्कृत होकर मानसिक व आत्मिक परिष्कार कर लेंगे। एकांत शांत जगह में तपरत होंगे, साधना योग की ऊंचाई पा चुके होंगे और जन जागरण के साथ साथ लोक कल्याण के संस्थागत ढांचा खड़ा करके सेवा कर रहे होंगे। वे रणवाकुर होंगे। रणवाकुर तपकर गलकर एक कुंदन हो चुका होगा। अब उसे पूर्ण समय समाज में देना होगा। गृहस्थी से बाहर आना होगा। सारा संसार उनका अपना कुटुंब होगा। हर चूल्हे की रोटी अपनी रोटी होगी। एक सामान्य ग्रामीण से चलकर ब्लॉक, जिला, संभाग होते हुए राज्य व राष्ट्र स्तर तक के क्षेत्र में सेवा देना होगा। राज्य रणवाकुर और राष्ट्र रणवाकुर को राजनीति में मनोनीत होकर राजनीति को परिष्कृत करना होगा, किंतु वह राजनीति नहीं करेगा, राजनीति का गुरु होगा। 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की तप साधना व इसके पूर्व की तप साधना को आत्मकथा के रूप में
संयुक्त विश्व धर्म संघ कार्यालय में ससम्मान जमा करना अनिवार्य होगा, तब रणबांकुर माने जाएंगे। ये चारों चतुरंगड़ियों के त्यागी तपस्वी लोग मैत्रेय को आदर्श मानते हुए अपने आप पर विश्वास करना होगा। विश्व में केवल एक ही मैत्रेय हुआ करेगा जो इन्हीं रणबांकुरों में से छनकर बाहर आएगा। उसके देहावसान के बाद ही अगला मैत्रेय हुआ करेगा। ओम शांति शांति।